बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा जो है फ़र्स्ट डे है फॉर लो प्रिपरेशन। ठीक है, 15 डेज़ का हमारा क्या है टारगेट रहने वाला है। हमारा जो है वो 15 डेज़ का टारगेट है। ठीक है, फॉर प्रिपरेशन दी लो एडमिशन टेस्ट। ठीक है, सो अब ये हमारा फ़र्स्ट डे है। आज जो है हमारा ना फ़र्स्ट डे है और हमारे क्या टारगेट्स होंगे डेली बेसिस पे, तो आप वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा जो चैनल पे आप अपलोड हुई हुई है। ठीक है, सो आज जैसे कि हमारा टारगेट है कि 50 MCQs हमने जनरल नॉलेज की करने हैं। ठीक है, डेली टास्क की हमारा 50 MCQs हमने पाक स्टडीज़ की करने हैं। ठीक है, 30 MCQs हमने इस्लामिया की करने हैं और उर्दू जो है ना मैं लास्ट में करवा दूँगी। ठीक है, उर्दू इतना मतलब बहुत ईजी होता है तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में भी मैं आपको रीड आउट करवा दूँगी किस तरह से क्या लिखना है। ठीक है, तो आज जो जनरल नॉलेज के इसमें हम जो है ना 50 MCQ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द आउटफ्लो, सबसे पहले जो MCQs है वो क्या है, द आउटफ्लो ऑफ अमेज़ोन रिवर इज़ एन, जो आउटफ्लो होता है अमेज़ोन रिवर का, वो कहते हैं कि भाई जो अमेज़ोन जो है रिवर है ना ये एक दरिया है। अब इसका इखराज कौन से समंदर में होता है, यहाँ पे 4 समंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन ऐसा समंदर है जिसमें जो है अमेज़ोन रिवर का इखराज होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड MCQ देखिए, द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, वो पहला आदमी जिसने चांद पे चला था, चांद पे सफ़र किया था, इसका मतलब। ठीक है, तो वो क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी स्टार, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम स्टार्स को देखते हैं तो वो टेलीस्कोप है, ये बात भी आपको पता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अब इसमें जनरल नॉलेज में ना बेसिकली पूरी दुनिया की बातें आ जाती है, पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइज हम देख रहे होते हैं। ठीक है, जबकि पाकिस्तान स्टडीज़ में आप सिर्फ पाकिस्तान का देख रहे होंगे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी चीज़ें कि भाई डीपेस्ट गहरा दरिया जो है, दुनिया का गहरा दरिया इनमें से कौन सा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कॉन्गो रिवर जो है ना वो दुनिया का सबसे गहरा दरिया है। ठीक है, इस तरह से स्मॉलेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड, वो पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा समंदर दुनिया में कौन सा है, तो वो है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद छठा MCQ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टॉलेस्ट स्टैट्यूट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट में क्या होते हैं कि डिफरेंट कानून है ना, तो वो कह रहे हैं कि टॉलेस्ट स्टैट्यूट ऊंचा कानून कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए हुए, तो करेक्ट ऑप्शन जो अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे आज़ादी का कानून सबसे ऊंचा है, क्योंकि वो लोग आज़ादी को काफ़ी वो देते हैं, अहमियत देते हैं और देना भी चाहिए। तो द स्टैट्यूट ऑफ लिबर्टी इज़ द टॉलेस्ट स्टैट्यूट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अच्छा, अब हमारा जो 7वां MCQ है कि वो इन्वेंटेड क्रिप्टो करेंसी, किसने इन्वेंट किया था क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, कोई बंदा होगा ना जिससे क्रिप्टो करेंसी इजाद किया था, तो सातोशी नेकामोटो है। ठीक है, अच्छा, द लर्निंग टावर ऑफ पीसा इज़ लोकेटेड, अब जो लर्निंग टावर पीसा है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो लर्निंग टावर पीसा है वो इटली में है। ठीक है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड इज़ लोकेटेड, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड मतलब जो इंटरनेशनली बेसिस पे जो क्रिमिनल कोड है वो कौन सी कंट्री में है। ठीक है, तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, तो यहाँ पे नीदरलैंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नीदरलैंड है एक वाहिद ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मौजूद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। देखें, अब ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा दरिया दुनिया का कौन सा है। इससे पहले आपने क्या देखा था कि डीपेस्ट रिवर, इससे पहले आपने देखा था कि गहरा दरिया कौन सा है। गहरा दरिया में जो आपने करेक्ट ऑप्शन टिक किया था वो कॉन्गो रिवर है, क्योंकि गहरा दरिया तो दुनिया का वो कॉन्गो रिवर है। अब ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो सबसे बड़ा दरिया क्या है, नील। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा ना कंपैरिजन भी करवा रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे था चीज़ें। विच कंट्री इज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन, अब देखिए कोस्ट लाइन होती है साहिली पट्टी की, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है, तो आपने याद रखना है कि मोनाको की शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है। इसी तरह से ये MCQs दूसरी तरह से भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा है जिसकी लॉन्गेस्ट है, जिसकी बड़ी कोस्ट लाइन है, जिसकी बड़ी साहिली पट्टी है, तो वो कनाडा है। ये देखिए यहाँ पे ये MCQs है भी कि विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो वो कनाडा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डीपेस्ट पॉइंट। देखें, ये जब आप एक MCQs पढ़ते हैं ना तो आप खुद सोच लिया करें कि यार वो शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन पूछा है तो लॉन्गेस्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से खुद निकाल लिया करें। अभी हमें दिया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, अभी कह रहे हैं कि भाई दुनिया का गहरा हिस्सा, गहरा पॉइंट कौन सा है, तो वो मरियाना ट्रेंच है। ठीक है, क्या है, मरियाना ट्रेंच है। अच्छा, द फेमस ताजमहल, अब ये कह रहे हैं कि फेमस ताजमहल कहाँ पे, तो बच्चे को पता होगा कि आगरा में है। ठीक है, विच कंट्री इज़ मोस्ट
विच कंट्री इज़ मोस्ट सेंट्रल इन यूरोप, आई डोंट नो कि ये क्यों ब्लर हो रहा है। अच्छा, ये अब ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल में है यूरोप, ठीक है। यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ आती है, ठीक है, ये यूरोप है। अब इसमें कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि बिल्कुल सेंटर में है यूरोप के, तो वो जर्मनी है। जर्मनी जो है ना वो यूरोप के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इज़लैंड। अब यहाँ पे देखें इस तरह से हम MCQ दे सकते हैं, वो आप इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जजीरा है, इज़लैंड कौन सा है। तो अब आपने देखे कि इन्होंने 3 ऑप्शन जो है कंट्री की दी है, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, ये कंट्री है। जबकि सी जो है किप्रस की एक जजीरा है, इज़लैंड, ठीक है। और यहाँ पे पूछा कि इसमें कौन सा इज़लैंड है, तो ज़ाहिर सी बात है सी ही है। तो इस तरह से भी वो दे सकते हैं, बहुत कॉमन MCQ होगा अगर ये आएगा। ओल्ड नेम ऑफ ईरान। अब ईरान का जो है ओल्ड नेम क्या था, तो ईरान का जो ओल्ड नेम था वो पर्सिया था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गज़ा इज़ अ फेमस सिटी, कि जो गज़ा है वो फेमस सिटी है किसका, फ़लस्तीन का। ये तो बच्चे को पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ़लस्तीन में अभी कितनी जो है जुल्म व बर्बरियत के तमाम हद जो है इसराइल ने पार कर दिए हैं। तो अब ये बात तो आपको सबको पता ही होगी कि गज़ा जो है फेमस सिटी है फ़लस्तीन का। वॉल स्ट्रीट इज़ लोकेटेड। अब जो वॉल स्ट्रीट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो वॉल स्ट्रीट है ना, ये एक जगह है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ लुफ्थांसा एयरलाइंस बिलोंग्स टू। अभी कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें जो है लुफ्थांसा एक एयरलाइन है, ठीक है। लुफ्थांसा एयरलाइंस बिलोंग करता है कौन सी कंट्री से कि लुफ्थांसा एयर बिलोंग करता है, तो आपने देखा जापान से नहीं करता, चाइना से भी नहीं करता, कोरिया से भी नहीं करता, जर्मनी से ये एयरलाइन बिलोंग करता है। कौन सा एयरलाइन है, लुफ्थांसा एयरलाइन बिलोंग्स टू जर्मनी, ठीक है। सो ये बात याद रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का, किसके लिहाज से, इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, मतलब रकबे के लिहाज से कौन सा छोटा है। तो आपने देखा कि इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन देखा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना। तो आपने देखा यार ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये बात याद रखें। अच्छा, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, तो वो सहारा है, ठीक है। और ये सहारा कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये अफ्रीका में है, कि सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ठीक है। अच्छा, ये तो बच्चों को पता भी होगा क्योंकि ये तो हमने पढ़ा भी था, आई थिंक, कि अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है। विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड। अभी कह रहे हैं कि बे होता है खलीज, कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा खलीज जो है, बे जो है वो कहाँ पे, विच ऑफ मतलब कौन सा है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट बे इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे डिफरेंट बे दिए, बे ऑफ आइसलैंड, बे ऑफ फॉन्डी, और ये हॉर्सन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो है ये लार्जेस्ट बे है इन दी वर्ल्ड, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। उसके बाद आ जाते हैं लोवेस्ट पॉइंट इन दी एशिया इज़ दी। अब ये कह रहे हैं कि एशिया में जो है ना सबसे छोटा जो हिस्सा है, जो नुक्ता है, वो कौन सा है। अब यहाँ पे डिफरेंट सी दिए हुए हैं, डेड सी, रेड सी, इंडियन सी, ठीक है, एवरेस्ट। तो डेड सी इज़ द लोवेस्ट पॉइंट इन दी एशिया, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी कह रहे हैं कि कौन सी कंट्री की जो है ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ब्रीफेस्ट आइंस कौन सी कंट्री के, तो आप खुद जानते हैं, जाना माना अमेरिका की ही होगी ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन।